गुड डे फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करेंगे कि शिशुओं और बच्चों में हियरिंग लॉस का संदेह कब होना चाहिए। जन्म से लेकर 4 महीने तक आपके शिशु को ये करना चाहिए: तेज आवाज से चौंक जाना, एक परिचित आवाज पर शांत हो जाना, तेज आवाज पर जागना या हलचल करना, मुस्कुराकर या सहलाकर अपनी आवाज का जवाब देना। 4 महीने से 9 महीने तक आपके शिशु को ये करना चाहिए: जब बात करे तो मुस्कुराए, उन खिलौनों पर ध्यान दे जो आवाज करते हैं, बड़बड़ाने की आवाजें निकालना, उसके सिर को परिचित ध्वनियों की ओर घुमाए। जब बच्चे को कोई हाथ हिलाकर बाय बाय या टाटा बोले तो ये बच्चे को समझ में आना चाहिए। 9 महीने से 15 महीने तक आपके बच्चे को चाहिए तरह तरह की बड़बड़ाने वाली आवाजें निकाले, उसका नाम बुलाने पर उत्तर देना चाहिए, सामान्य बातों को समझना चाहिए, कुछ सरल ध्वनियां दोहराना आना चाहिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी आवाज का उपयोग करना आना चाहिए। 15 महीने से 24 महीने तक आपके बच्चे को ये करना चाहिए: मामा, बाबा के रूप में कई सरल और एक शब्दों का प्रयोग करें। जब आप पूछे तो शरीर के 2 अंगों के बारे में बताएं, सामान्य वस्तुओं के नाम बताएं और 2 परिचित वस्तुओं के नाम बताएं। छोटे मोटे काम और आदेश जो आपने दिए हैं वह समझ में आना चाहिए और उसका पालन करें। गानों, कविताओं और कहानियों को दिलचस्पी से सुनता है। बड़े बच्चों में हियरिंग लॉस, कान से ठीक से न सुन पाना के बारे में मुझे कब संदेह होना चाहिए? जब आप इसे अपने बच्चे में देखते हैं तो आपको हियरिंग लॉस पर संदेह होना चाहिए। आपके बच्चे को कुछ सीखने की तकलीफ होना या ADHD के लिए चिन्हित किया जा रहा है। हमेशा सुनिश्चित करें कि उनकी श्रवण हानि, हियरिंग लॉस, की जांच हो, क्योंकि हियरिंग लॉस सीखने के विकारों और व्यवहार संबंधी स्थिति के तकलीफ को बढ़ा सकता है। भाषा सीखने में देरी होना: 30 महीने की उम्र तक बच्चा 2 से 3 शब्द वाक्य में बात नहीं कर पाता है। समान उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में भाषण अस्पष्ट रहता है। बच्चा सामने वाले के चेहरे को बहुत ध्यान से देखता है। कई बच्चों की श्रवण हानि, हियरिंग लॉस, का पता नहीं चल पाता क्योंकि वे बहुत सफल लिप रीडर होते हैं। ऐसे बच्चों में कान में दर्द और कान में आवाज आने की शिकायत रहती है। एक कान से दूसरे की तुलना में सुनना बेहतर होता है। फोन पर बात करना समझ में नहीं आता या फोन पर बात करते समय बार बार कान बदल लेता है। रिंगटोन ध्वनि के बजाय कंपन यानी वाइब्रेशन करने वाले फोन पर प्रतिक्रिया करता है। टीवी का वॉल्यूम मैक्सिमम रूप से बढ़ा देता है या सुनने के लिए टीवी के बहुत करीब बैठ जाता है। लोग क्या कह रहे हैं ये समझने में कठिनाई होती है। नाम या निर्देश और नोटिस का जवाब देखने के बाद ही नहीं देता, केवल तेज आवाज पर प्रतिक्रिया करता है या इशारों द्वारा दिए गए निर्देशों पर ध्यान केंद्रित करता है। जब भी बच्चा किसी से बात करेगा तो क्या या हो एक दिन में कई बार उसे बोलना पड़ता है। कुछ समझने के लिए बोलने या भाषा में देरी या चीजों को स्पष्ट करने में समस्या और अस्पष्ट वाणी होती है। सवालों का उचित ढंग से जवाब नहीं दे पाता, ठीक से समझ नहीं पाता और सही उत्तर नहीं दे पाता। शैक्षणिक रूप से समस्याएं हैं, विशेषकर यदि वे पहले मौजूद नहीं थे। घर या स्कूल में दूसरों के कार्यों का अनुकरण करने के लिए उन पर नजर रखता है। हियरिंग लॉस एक मूक विकलांगता है और विशेष रूप से हल्के से मध्यम तकलीफ में निदान से चूक जाती है। जब भी सुनने की समस्या हो तो नवजात शिशु या बड़े बच्चों की डॉक्टर द्वारा स्क्रीनिंग और जांच होनी चाहिए।